हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार। आपका अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान देखेंगे। इसमें बहुत सारा मेन टॉपिक्स हैं, वो सारे देख लेंगे। फिर क्या होगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद। सबसे पहले भाग 1 देखेंगे, उसमें 1 से 4 अनुच्छेद को विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए, संविधान सबसे पहले जानते हैं हम संविधान क्या होता है। तो संविधान होता है सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान। इस किताब में कुल 22 लेसन हैं। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। तो भाग किसे कहते हैं समझ गए। इसमें लेसन जो होते हैं, जिस किताब में लेसन होते हैं ना, तो उस अध्याय उसी टाइप से भाग माने लेसन 22 हैं, 22 भाग हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। कुल जो मूल संविधान है उसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 300। अभी भी 395 ही है, लेकिन उसमें क ए बी सी डी करके करीब 450 आसपास हो गए हैं अनुच्छेद। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र। एक अनुच्छेद इसमें भाग 1 में, भाग जो 1 है, कितने भाग हैं? तो 22 भाग है। ठीक है, कितने भाग है? 22 भाग है। 22 भाग में पहला जो भाग है उसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक के बारे में बताया गया है। चलिए चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 कह रहा है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का है, संघ है, माने बहुत सारे राज्य मिला के भारत बनाया गया है। अर्थात इसके राज्य कभी भी टूट कर अलग नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके राज्य है कभी भी टूट के अलग नहीं हो सकते हैं। दूसरा, इसमें देखिए परिसंघ और एक है संघ। परिसंघ उसे कहते हैं जिसे छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। जैसे अमेरिका में ऐसा ही सिस्टम है। ठीक है, ये परिसंघ का। तो भारत परिसंघ नहीं है। इसमें केंद्र सरकार को देकर, शक्तियाँ देकर देश का निर्माण नहीं किया गया है। ठीक है। अब देखिए संघ, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। चलिए, ये भी हो गया। यूनियन, ये भी अमेरिका का ही हो गया। अमेरिका का हो गया ये सेकेंड वाला। यूनियन, इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं। ये हो गया भारत। ये संघ देख रहे हैं ना, इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं। ये कौन हो गया? भारत। यहाँ भी है, अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। ठीक है। चलिए अनुच्छेद 2 पे चलते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है, गौर करते हैं। अनुच्छेद 2 कह रहा है संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, और या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकता है। यानी कि अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व सूचना या अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे सिक्किम, सिक्किम की कहानी देखते हैं। सिक्किम, इसके लिए 35वां संशोधन 1974 में करके सिक्किम को यह सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 क जोड़ा गया। लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ये ध्यान रखिएगा, सिक्किम को कब राज्य बनाया गया था? तो 1975 में। क्या नंबर का? तो 22वां नंबर का। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद क जोड़ा गया था और फिर 36वां संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। चलिए अनुच्छेद 3 देखते हैं। अनुच्छेद 3 कह रहा है संसद द्वारा पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तित कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 कह रहा है जो किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति का, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उसके नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन। जैसे एमपी को काटकर छत्तीसगढ़ और 1 नवंबर 2000 को 3 गो राज्य बना था, याद होगा।
1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। तो यूपी को काट के उत्तराखंड, बिहार को काट के अलग करके झारखंड, यानी कि ये सब देखिए नवंबर में भी है, 2000 में ही है। एमपी को काट के छत्तीसगढ़, यहाँ पे है ना, जैसे भारत है तो यहाँ पे यूपी है ना, तो यूपी से काट के ये बनाया गया था यहाँ पे छत्तीसगढ़, सॉरी उत्तराखंड, और बिहार से काट के नीचे बनाया गया था ये, जैसे बिहार है तो बिहार से काट के ये झारखंड बनाया गया था, और फिर एमपी से काट के छत्तीसगढ़ बनाया गया था। ध्यान रखेंगे तीनों 2000 में ही है, तीनों क्या है 2000 में ही है, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर को। अब अनुच्छेद 4 देखते हैं। अनुच्छेद 4 कह रहा है, अनुच्छेद 4 जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी। देखिए 2 कह रहा था किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, जैसे सिक्किम वाला में कंडीशन था। 3 कह रहा है किसी राज्य को तोड़ के, जैसे मैं एमपी, यूपी, बिहार को तोड़ के अलग बनाएगा ना, तो तोड़ेगी तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। ठीक है, हस्ताक्षर जरूरी, इसे अनुच्छेद 300 बाहर रखा गया। ठीक है, 368 में जिसको रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। अच्छा, इसमें तो 368 से बाहर रखा गया, इसीलिए इसमें राष्ट्रपति की जरूरत या अनुमति जरूरी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कृपया कमेंट करके बताएं। थैंक यू।